यूके में लेबर शॉर्टेज इतना सीवियर है इस वक्त कि इसको एड्रेस करने के लिए जो उनकी न्यूली इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस आई गेस, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि विल हैव टू फिल द माइग्रेंट्स टू ईज द लेबर शॉर्टेज इन द कंट्री। उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे। यानी यूके के अंदर भी लेबर शॉर्टेज है। अब थोड़े दिन पहले हमने ऑस्ट्रेलिया की लेबर शॉर्टेज के ऊपर बात की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से लेबर शॉर्टेज फैला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो वही चीज़ जो है यूके में देखी जा रही है। तो ऐसा क्यों, यूके में भी क्यों? देखिए, इस सब के ऊपर अगर आप फ्लैशबैक जाएंगे, अगर आप 2020 में जाएंगे, तो 2020 में इसी चैनल के ऊपर हम लोग डिस्कस करते होते थे कैसे आने वाले टाइम में वैकेंसीज इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो करेंगी फॉर माइग्रेंट्स। लोकल्स के लिए तो होती हैं, मैं स्पेसिफिकली माइग्रेशन को लेके मैं एड्रेस कर रहा हूँ इस इश्यू को कि माइग्रेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जॉब्स बढ़ेंगी, और बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा है। उसका रीज़न यही है कि सभी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जब इतनी ज़्यादा टाइट हो जाएंगी, अब अगर हम अपने ऊपर ही रखते हैं, राइट, अगर बाई चांस मान लीजिए कोई भी इमिग्रेंट है, एक देश में काम करता है और ऑल ऑफ ए सडन कोरोना की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा, अब वो उस देश के दरवाजे ही बंद हो जाते हैं 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, तो वो माइग्रेंट तो अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कोई तो काम करेगा ही, राइट। तो ज़्यादातर माइग्रेंट्स जो हैं, जो उस वक्त जब ये कंट्रीज़ बंद हुई थी, कुछ टाइम तक उन्होंने वेट किया, लेकिन जब वो टाइम एक्सटेंड होता चला गया उसके बाद उन्होंने अपना ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया। तो जब ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया जाता है और वहाँ पे जब ट्यूनिंग बैठ जाती है, तो फिर किसी को जॉब चेंज करने की नहीं पड़ी होती है। मेरा यहाँ पे ठीक है जी, मेरी जॉब अच्छी चल रही है, मेरे को सैलरी ठीक मिल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे एम्प्लॉयर्स अच्छे हैं, मेरा इसमें ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाफ वगैरह सब अच्छा है, मेरा यहाँ ठीक चल रहा है। इस वजह से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं फिर वो वापस नहीं आते अगर उनको इन्वाइट भी किया जाता है तो, राइट। तो वो थोड़ा सा लेट इन्विटेशन हो गया एक तरह से, आप ये समझ लें। तो यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में देखी गई थी और यही चीज़ अब यूके में देखी जा रही है कि वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स जो कोरोना क्राइसिस में गए, काफ़ी लंबे टाइम तक उनको कोई जब रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने अपने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिए और वो वापस नहीं आ पाए। एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो एक और रीज़न जो दूसरा ये है कि ब्रिटेन के अंदर जो देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जहाँ पे लोकल ब्रिटन्स जो है बहुत होल हार्टेडली एम्प्लॉयमेंट में इनरोलमेंट अपनी नहीं करवाते। काफ़ी सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो फिल भी अनफिल्ड रह जाती हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे कंसल्टेंसी का लिंक भी दूंगा और उसके बारे में इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा, जिसकी हेल्प लेकर के आप अपने यूके के जो प्लान्स हैं, जिसमें अगर आप वहाँ पे जॉब करना चाह रहे हैं, उसको एक्शन में ला सकेंगे। इनके साथ जो भी मैं अभी कंसल्टेंसी बताऊंगा, इनके साथ मेरा कोई टाई अप नहीं है, मैं इनको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानता। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं अपने पोर्चुगल के ऑफिस से, हमारे 1-2 लॉयर्स हैं उनसे थोड़ा बहुत रिसर्च करके, दैट्स ऑल। तो जब भी आप किसी ऑनलाइन कंसल्टेंसी या कंसल्टेंट से डील करते हैं तो वो आपसे कोई ना कोई पेमेंट मांग सकते हैं, तो उनको पेमेंट देनी है नहीं देनी है आपका पर्सनल डिसीजन है। मैं आपको बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं करता, आप उनकी सर्विसेज लीजिए, अगर आपको समझ में आती है तो ही प्रोसीड करें, अदरवाइज़ बिल्कुल भी ना करें, राइट। तो ये जो कंपनी है ये बड़ी फेमस है यूके के अंदर, बिग इशू नाम है इनका, बिग इशू मतलब नाम है ये बिग इशू, इट्स नॉट एन इशू, ये नाम है उनका bigissue.com। तो जो रिक्रूटमेंट सेक्टर है इनका वो है jobs.bigissue.com। इस पे आप जा सकते हैं, हो सकता है मैंने ठीक से ना बोला हो तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इस वक्त। आप इस लिंक पे जाने से पहले अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ इस लिंक पे जाएंगे अगेन यू माइट हैव टू फेस रिफ्यूजल्स, राइट। तो हम वो नहीं चाहते कि हमें वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम आए, तो एक बार इसे समझ लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है। तो बिग इशू जो है रिक्रूटमेंट सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। काफ़ी सारे जो रिक्रूटमेंट जो खास तौर से माइग्रेशन से रिलेटेड होते हैं, उसका एक अच्छा खासा कोटा बिग इशू के पास भी होता है। और इनकी इट्स अ काइंड ऑफ ए न्यूज़ एजेंसी ऑल्सो। ये नहीं कि सिर्फ एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इनका काम जर्नलिज्म में भी है और भी मल्टीपल सेक्टर्स में दे आर गेटिंग इन्वॉल्व। तो एक तरह से काफ़ी बड़ा ग्रुप है ये, राइट। तो रिक्रूटमेंट सेक्टर में इनकी पकड़ अच्छी है। तो अगर आप इस लिंक पे जाते हैं तो यू विल फाइंड वर्सेटाइल ऑप्शंस। कोई एक सेक्टर नहीं है कि सिर्फ इसी सेक्टर का आपको मिलेगा, ऑटोमोबाइल का मिलेगा या एग्रीकल्चर का मिलेगा, ऐसा नहीं है, वर्सेटाइल है। तो ये अच्छी न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ ऑटोमोबाइल में ना हो, किसी और में हो, या एग्रीकल्चर में ना हो, किसी और में हो, तो एवरीबडी इज़ वेलकम, कहने का मतलब ये है। तो इस लिंक पे जा कर के प्रोफाइल वगैरह बना करके जहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी मैच होती है, उस जगह एलिजिबिलिटी में अपना लगा के यू कैन प्रोसीड।
अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो में, मैं इस टाइम भी आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अप्लाई करें तो जस्ट मेक श्योर यू आर एलिजिबल फॉर द ऑप्शन। इट शुड नॉट बी कि आपको सिर्फ वैकेंसी दिख गई तो आपने अप्लाई कर दिया। एलिजिबिलिटी हो तो ही अप्लाई करें, देखें नहीं अदरवाइज वो जितनी भी कंपनीज होती है ना वो एवरीबडी डिसलाइक फ्लडिंग। आप भी देखिए अनवांटेड कॉल्स आती हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, राइट? सेल्स मार्केटिंग की कॉल्स आती हैं, लोन ले लो, कार्ड ले लो, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो ऐसे ही इनको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर इनके पास अनवांटेड आएंगी तो आप अगर एलिजिबल हो रहे हैं तभी करें। अगर कोई भी कॉलिंग कंपनी आपको बार बार कॉल करती रहती है, आप क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ना, उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं अपने फ़ोन में ताकि दोबारा आपको डिस्टर्ब ना करे। ये भी वही काम करते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मीच नहीं होती और आप एप्लीकेशन भेजते रहते हैं, ये आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। यानी कल को अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन आई जहाँ के लिए आप एलिजिबल भी हो तो भी आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ऐसी गलती नहीं करनी, राइट? एलिजिबिलिटी मैच होती है, आपको लगता है वैकेंसीज अच्छी हैं तो आप रहें, और फिर उसके बाद अगर ये आपको अप्रोच करके पेमेंट की डिमांड करते हैं तो वो आपके ऊपर है कि आप प्रोसीड करेंगे नहीं करेंगे। अदरवाइज़ आप अपनी तरफ से उनसे पूछ सकते हैं कि आप रिक्रूटमेंट एजेंसी है तो डेफिनेटली आप सैलरी में से कोई ना कोई रिक्रूटमेंट लेने वाला ऑप्शन होगा, सैलरी में से कोई ना कोई शेयर लेने वाला ऑप्शन होगा, तो आप मेरी सैलरी से कट लेना ना, पूछने में देयर इज़ नो हार्म, आप पूछ सकते हो। ओके, दूसरा इसमें ये भी मैं दोबारा फिर हाईलाइट करना चाहता हूँ, देखिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें, अपनी प्रोफाइल के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। बिल्कुल भी उनके आगे रिक्वेस्ट करना, काइंड, प्लीज़, आई बैग यू, ये वर्ड बिल्कुल नहीं यूज़ करने हैं। और अगर मैं आपको एक इसका ट्रांसलेशन बोलूँ, नो ऑफेंस, लेकिन बिल्कुल गिड़गिड़ाना नहीं है, आप ये ध्यान रखें, बिल्कुल नहीं, राइट? आपको अपने ऊपर, अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, हर एक के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अच्छे से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से रिज्यूमे, कवर लेटर वगैरह बनवाएं और फिर उसके बाद अप्लाई करें। इसमें अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, बट अगर आप अकेले करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन जब आप किसी की हेल्प लेते हैं तो कंसल्टेंसी अपनी फ़ीस आपसे ले सकती है, इंक्लूडिंग अस, राइट? तो ये इन्फॉर्मेशन मैं चाह रहा था आपको देना, किस तरीके से लेबर शॉर्टेज किस किस कंट्रीज़ में फैल रही है और कौन कौन सा सही समय है उन देशों में वीज़ा अप्लाई करने का। तो यूके का ये सही समय है, आप चाहें तो अपना होमवर्क शुरू कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, बाय बाय।